Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entry-test preparations. This is me Taimur and I hope you all are doing well. Dear students, मेरी इस एक वीडियो के अंदर जितने इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा, जितनी बातें बताऊंगा, उन तमाम बातों को फॉलो कर लीजिए। आप लोगों के 350 आउट ऑफ 400 बहुत इजीली आ सकते हैं, लेकिन आपको 10 आवर्स की स्टडी करनी है। चाहे आप लोगों का 17 मार्च को ई कैट है, चाहे 18, 19, 20, 21 या ऑनवर्ड आप लोगों का ई कैट है, तो आप लोगों ने अपने इस पूरे डेज के अंदर से 10 घंटे इफेक्टिव निकालने हैं। मैं पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर तो आप ये 10 घंटे इफेक्टिव नहीं निकाल सकते हैं तो फिर आप लोग ये वीडियो ना देखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं ना कोई ऐसा जादू होने वाला है कि बिना पढ़े ही आपके 350 आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। 10 आवर्स की इफेक्टिव स्टडी करेंगे और 100% कन्फर्म है कि आपके 350 आउट ऑफ 400 आ जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या प्लान है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें, क्योंकि जितने भी आप लोगों के पेपर्स आएंगे उनके बारे में अपडेट्स आएंगे, जो एमसीक्यूज आएंगे आप लोगों के ई कैट के कि डे 1 में कौन सा है, डे 2 में क्या है, वो सबसे पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम इंशाल्लाह ताला शेयर करेगा। तमाम चीज़ें डिटेल के अंदर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बाकी तमाम भी यूईटी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू गेट 350 आउट ऑफ 400 इन जस्ट 10 आवर्स। ई कैट मार्क्स 350 आउट ऑफ 400 इन 10 आवर्स के, इसका क्या इफेक्टिव प्लान होना चाहिए, क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के साथ शेयर कर रहा है कि कैसे आप लोग 350 का टारगेट अचीव कर सकते हो आउट ऑफ 400। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल इज दैट यू हैव टू फॉलो दी सिंपल 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स को आप लोगों को फॉलो करना, और मेरे ये 3 स्टेप्स देखिएगा कौन कौन से आपसे शेयर करो। नंबर 1, पहले नंबर पे आपका ये स्टेप होना चाहिए कि क्या आप अपनी लाइफ के अंदर से 10 आवर्स को निकाल सकते हैं। ये आप लोगों ने इसके बारे में सोचना है। 10 आवर्स क्या आप निकाल सकते हैं? अगर नहीं निकाल सकते तो खुद को कन्विंस करना है कि ये मुझे निकालने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चांस ही नहीं है। ठीक है, अब टाइम भी शॉर्ट नहीं है, शॉर्टेस्ट टाइम है, टाइम टू एंड है, टाइम टू एंड हो गया ना अब। ठीक है, ई कैट को तैयार करने का। तो ये लास्ट 10 आवर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप लोगों ने खुद का टाइम मैनेज करना है। कैसे? आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हो। ठीक है, आप ऐसे स्टूडेंट हो जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हो। ठीक है, तो भी आप लोग क्या देखो, मैं इस टाइम पे कॉलेज में जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, मैं इस टाइम में एकेडमी भी जाना है, मैं अब सारी चीज़ें, ठीक है ना। ठीक है, आप एकेडमी भी जा रहे हो, कॉलेज भी जा रहे हो, इस टाइम पे मैंने ये घर के काम भी करने हैं, इस टाइम पे मैंने ये भी करना है। उस सारी रूटीन को एक साइड पे रखो, उसके अंदर से निकालो 10 घंटे। 2 घंटे मैं इधर भी पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकती हूँ, 1 घंटा मैं इधर पढ़ सकता हूँ, 2 घंटे मैं इस टाइम पढ़ सकता हूँ, 3 घंटे मैं इस टाइम पढ़ सकता हूँ। तो वो अपने टाइम को निकालो इनके अंदर से। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 आवर्स कंजेक्टिव बैठ के पढ़ना है, ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है। 10 आवर्स कंजेक्टिव बैठ के पढ़ने वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि 5 आवर्स कंजेक्टिव पढ़ लो फिर 5 आवर्स पढ़ लो, लेकिन 10 आवर्स एकदम से इतना पढ़ोगे ना तो ऐसे ही बंदा फिर ज्यादा कंफ्यूज सा हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इंसान है ना, कोई रोबोट थोड़ी है ये मशीन। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह करके, मतलब मुझे ये सही लगता है कि आप पहले 2 घंटे निकालो कहीं से, 3 घंटे कहीं से निकाल के पढ़ लो, फिर 2 घंटे निकालो, फिर कहीं से 3 घंटे। तो ये अगर आप 4 शिफ्ट से लगाते हो ना, तो पहला स्टेप क्या, अपनी ये 4 शिफ्टें निकालो कि हाँ मेरे पास ये सुबह को टाइम में इस टाइम 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, ये पढ़ सकती हूँ, दोपहर में, अफ्तारी के बाद, ये मतलब आप पूरा टाइम। फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज योर टाइम। और आप लोगों को 10 घंटे निकालने हैं अपनी रूटीन में से। अब ये 10 घंटे आप 24 घंटों में से निकालिए या 48 घंटों में से निकालिए, यानी जब आपका ई कैट है। अब जिन बच्चों का 17 मार्च को ई कैट है, अब उनको तो अभी आज की डेट में ही 10 घंटे निकालना पड़ेंगे। जिन बच्चों का 18 मार्च को है, अब उनके पास टाइम ज़्यादा है तो वो ज़रा इजी वे में टाइम निकाल सकते हैं। तो भाई 10 घंटे चाहिए। नंबर 2 स्टेप है कि सर इन 10 घंटों में हम करेंगे क्या। आप लोगों ने एक यूट्यूब चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, पास एजुकेशन सिस्टम छोड़ दें कि मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ये पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से या एक दफ़ा इस चीज़ को जहन से निकाल के देखो। फिर आपने इसके बारे में कंप्लीट एक एनालिसिस करना है और उसके बाद आपने कंपेयर भी करना है। पास एजुके वाई पास एजुकेशन सिस्टम सर, वाई नॉट अदर
वाई नॉट सर अदर मटेरियल, वाई नॉट बुक रीडिंग, सारी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। भाई इस चैनल ने क्या किया हुआ है, इस चैनल ने आपका क्या क्या है मुझे बताइएगा सब्जेक्ट कम्बिनेशन। या तो आइदर यू आर आईसीएस ग्रुप स्टूडेंट, आईसीएस में आपका क्या आ जाता है मैं बताता हूँ। आइदर यू आर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप स्टूडेंट, आइदर यू आर प्री मेडिकल, ऐसे ही है। तो ये आप स्टूडेंट हो आईसीएस के अंदर, फिर स्टैट वाला भी आ जाता है, उसके बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आईसीएस के अंदर आपका क्या है, फिजिक्स है, ऐसे ही है, फिजिक्स है। उसके बाद आप लोगों का साथ क्या आ जाता है, मैथ आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का क्या आ जाता है, आप लोगों का कंप्यूटर साइंस आ जाता है, साथ में आप लोगों का इंग्लिश आ जाता है। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों के प्री इंजीनियरिंग वालों का भी फिजिक्स है, आप लोगों का मैथ भी है, आप लोगों की केमिस्ट्री है, आप लोगों की केमिस्ट्री है। और उसके बाद आप लोगों के पास साथ में इंग्लिश है, ठीक है। प्री मेडिकल वालों के पास फिजिक्स है, उसके बाद बायो है, उसके बाद उनकी भी केमिस्ट्री है, उनकी भी केमिस्ट्री है, उसके बाद उनकी इंग्लिश है। अब यहाँ पे एक स्टैट भी है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टैट्स भी, ठीक है। अब इस चैनल ने ना, पास एजुकेशन सिस्टम ने क्या कर रखा है, इस चैनल वालों ने क्या कर रखा है कि आप लोगों के ई कैट के लिए, आप लोगों के प्योर मतलब कोई और बात इसमें नहीं हुई, सिर्फ यूईटी ई कैट की बात है, कोई ये नहीं कि एनटीएस नेट, कोई नस्ट एनईटी, कुछ भी नहीं, सिर्फ यूईटी ई कैट। और वो पता है 2025 के ई कैट, चाहे तो राउंड वन है चाहे राउंड टू देना है 2025 का, उसके लिए एंड गेम्स तैयार कर रखी हैं, ठीक है। एंड गेम्स फॉर व्हाट, एंड गेम्स फॉर फिजिक्स, ठीक है। एंड गेम फिजिक्स के लिए तैयार कर रखी है, अब देखो तीनों ग्रुप्स के अंदर फिजिक्स आ रही है। मैथ के लिए एंड गेम अपलोड कर रखी है, ठीक है। उसके बाद बायो के लिए एंड गेम तैयार कर रखी है, अपलोडेड है, अपलोडेड है भाई, अभी होने वाली कोई सीन नहीं है कि होगा ये वो, अब तो टाइम ही नहीं है, हुई पड़ी है। कंप्यूटर साइंस के लिए एंड गेम अपलोड कर रखी है, और केमिस्ट्री के लिए एंड गेम अपलोड कर रखी है, और इंग्लिश के लिए एंड गेम अपलोड कर रखी है, इंग्लिश जो कि तीनों में आएगा, और स्टैट के लिए। अच्छा मुझे बताओ, कोई चीज छूटी है क्या, 100% आप सबका सिलेबस कवर हुआ, यानी अब वो उन एंड गेम्स में आप लोगों के कोई सब्जेक्ट छूटा तो नहीं? ये तो सर डन हो गया सर, ये एंड गेम क्या चीज़ है, क्या बला का नाम है? एंड गेम का मतलब वाकई में एंड गेम है कि उसके बाद चीज़ें ख़त्म है। एंड गेम जो पास एजुकेशन सिस्टम ने अपनी एंड गेम को निकाला, अब वो एंड गेम बेसिकली है ही एंड गेम। उसका मतलब क्या है, उसका ये मतलब है कि आपकी अगर 0% प्रिपरेशन है, वो एक वीडियो देख लो तो आपकी 110% प्रिपरेशन हो जाएंगी। क्या एंड गेम किसी सब्जेक्ट पे छूटी हुई है? कोई छूटी नहीं है, सब पे एंड गेम्स आई हुई हैं। उन एंड गेम्स में होगा क्या, 0 to 100% होगा। सर क्या एक क्लास होगी? नहीं, उन एंड गेम फिजिक्स में 11 भी होगी 12 भी होगी। मिसाल के तौर पे फिजिक्स है ना, तो 11 फिजिक्स भी कंप्लीट उसमें होगी, 12 भी एक कंप्लीट होगी, लेकिन एक वीडियो में होगी। यानी ऐसे नहीं 11 पे लग 12 पे, यानी उसमें एक आपको बंदा पढ़ाएगा, एक टीचर आप लोगों को, 11 भी उसी वीडियो में पढ़ाई जाएगी, 12 भी उसी वीडियो में पढ़ाई जाएगी, 11 + 12 दोनों फिजिक्स खत्म। मैथ है तो 11 + 12 मैथ कंप्लीट, कंप्यूटर साइंस है तो 11 + 12 कंप्यूटर साइंस कंप्लीट, केमिस्ट्री है तो 11 + 12 केमिस्ट्री कंप्लीट, बायो है तो 11 + 12 बायो कंप्लीट, इंग्लिश है तो आप लोगों की ऑल ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल शॉर्ट ट्रिक्स, स्टैट्स है तो आप लोगों के ऑल टॉपिक्स। तो मतलब कोई चीज छूटी हुई एंड गेम्स में नहीं है। अब उनकी लेंथ आपको लगता है कि 1 2 3 घंटे या 4 5 घंटे होगी? नहीं। एक जो फिजिक्स की एंड गेम है ना, फिजिक्स की एंड गेम है, उसकी लेंथ है 7 घंटे। मैथ की भी लेंथ है ऑलमोस्ट 7 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो केमिस्ट्री है उसकी भी है 3 घंटे के करीब करीब, 3 घंटे या थोड़ा सा ऊपर होगा। कंप्यूटर साइंस की उसकी भी 1 घंटा है। इंग्लिश की भी ऑलमोस्ट 1 घंटे की है। बायो की भी ऑलमोस्ट इतनी है, 40 50 मिनट्स की, ठीक है। अब ये सारी एंड गेम्स अपलोडेड हैं। अब फिजिक्स की 7 घंटे, और इसको सुनना अपने 1.5x की स्पीड पे है, 1.5x की स्पीड पे है। तो आपने फिजिक्स को ख़त्म कर लेना और मैथ को ऑलमोस्ट 7 आवर्स में, यानी 3.5 आवर्स में फिजिक्स सुननी है, 3.5 आवर्स में मैथ सुननी है। बिलीव मी,
वो आप लोग अगर इसको 1.5x की स्पीड पे सुनोगे ना, वो मजा आएगा आपको 1.5x की स्पीड पे सुनते ही। हेडफोन्स लगा लेने हैं, एक अलग जगह पे बैठ जाना है। लेकिन एडवाइस यहां पे करूंगा, मेरी बात नोट कर लो, मैं तुम लोगों को बेसिक लेवल की चीजें बता रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आके किया या कुछ भी नहीं और आके आपको लंबे चौड़े भाषण दूं, भाई नहीं। एक सर्व कर चुका हूं पीछे, आप चेक करो। तो इसलिए मैं जो गाइडलाइन दूंगा ना, इससे बेहतरीन गाइडलाइन आपको किसी और चैनल पे मिल ही नहीं सकती है, जिस तरह हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो सुनो, आपने रजिस्टर बॉल पेन साथ लेके बैठना है, रजिस्टर और बॉल पेन, ताकि जो चीजें कुछ मैं बताऊंगा उनको हल भी करो। ये नहीं करोगे तो मिस्टेक कर रहे हो। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ, फिर भाई उनको मानना पड़ेगा, नहीं मानना तो फिर मेरी वीडियो से चले जाओ। फिर सुनने का फायदा नहीं है। अगर चीजें माननी नहीं है, मतलब कि माननी है मतलब कि नहीं, तो फिर फायदा नहीं होगा। फिर 350 वाला जहन से निकाल दो। फिर एवरेज है 200 ले लो, 180 ले लो, 250 ले लो, इन्हीं वीडियोस को सुन के। ठीक है, अगर जिस तरह गाइडलाइन देना इस तरह सुनोगे तो 350 प्लस कंफर्म है, इससे ज्यादा ही आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो सुनो, रजिस्टर बॉल पेन लेके बैठना है, साथ से चीजें एमसीक्यू जो कैलकुलेशंस है उनको कैलकुलेट भी करते जाना है। भाई आपने एक वीडियो लगाई लैपटॉप मोबाइल पे, हेडफोन लगा के आगे उसको एडजस्ट कर लो, कोशिश कर लो लैपटॉप पे सुन लो, नहीं तो मोबाइल फोन या बड़ी स्क्रीन पे सुन लो। भाई स्पेस को बटन दबाना है, और जहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व किया, फिर दोबारा से रिज्यूम किया, दोबारा आगे चला। ऐसे पूरे मजे में पढ़ते जाओ यार। 3.5 आवर्स में फिजिक्स खत्म की, 3.5 आवर्स में मैथ खत्म की, 7 घंटों में टोटल ये। केमिस्ट्री है तो वो, कंप्यूटर है तो वो, साथ इंग्लिश, और ऑलमोस्ट 3 ही घंटे उन पे लग जाएंगे आपके। तो 10 घंटे के अंदर आप ये सारी एंड गेम सुन लेंगे। क्या सर उसमें हमारा सारा कुछ कवर होगा? सर हमने तो पास पेपर करना है। वो एंड गेम सुन के आओ, फिर मुझे बताओ। भाई उन एंड गेम्स में मैंने 11 + 12 के सारे टॉपिक्स भी डिटेल में पढ़ा रखे हैं। और साथ में ई कैट, यूईटी ई कैट के पास पेपर करवा रखे हैं, पता है कितने सालों के? 2000 से लेके 2024 तक, 24 सालों के मैंने ई कैट के पास पेपर उन वीडियोस में करवा रखे हैं। उन वीडियोस में 24 साल, यानी अब चेक करो, पहले सारी थ्योरी पढ़ाई, सारे कॉन्सेप्ट समझाए, सारे चैप्टर्स कवर किए, 11 के भी और 12 के भी कवर किए, सारे सब्जेक्ट्स के। फिर लास्ट पे उनके पास पेपर, यानी फिजिक्स वाली एंड गेम में फिजिक्स 11, फिजिक्स 12, पहले पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करवाया, याद करवाए, कॉन्सेप्ट्स बताए, शॉर्ट ट्रिक्स बताए, फार्मूला शीट्स बनवाई, और लास्ट पे उसके फिजिक्स के पास पेपर करवाए 24 सालों के ई कैट के। मैथ का भी यही है, केमिस्ट्री में भी इसी तरह, कंप्यूटर साइंस, बायो में, इंग्लिश में भी। तो भाई अब इस तरह के वीडियोस मुझे किसी और चैनल पे दिखाओ, इस तरह का कंटेंट कहीं पे दिखाओ, तो मैं वो भी रिकमेंड कर दूं कि भाई इसको सुनने के बाद इसको भी सुन लेना, मैं जरूर बताऊंगा। भाई नहीं आपको नजर आएगा। सो दैट इज द रीजन कि यू हैव टू चूज पास एजुकेशन सिस्टम। तभी तो देखते हो कि इतने शॉर्ट टाइम के अंदर, आप देखते हो ना कि लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को, कितनी क्रिस्पी वीडियोस आती हैं। और यकीन करो, वो वीडियोस की लेंथ है एक्चुअल में पता है कितनी है? उन वीडियोस की लेंथ एक्चुअल में 15 आवर्स है। ठीक है, लेकिन ना उसके अंदर मैं बड़ा एक्टिव और इनर्जेटिक होकर पढ़ाया हुआ है, ताकि बच्चों का ना टाइम कम लगे। हालांकि उनको एक्सटेंड करके 12, 13, 14 घंटे पे लेके जाना बहुत आसानी से मैं लेके चला जाता। पैचेज में ना, अगर मैं आराम सुकून से, मतलब 4 घंटे आज बोल लिया, उधर से रिज्यूम करके मैं 4 घंटे कल बोल लिया, फिर 4 घंटे, तो 3 दिनों में एक तो मैं रिकॉर्डिंग करता, और जनाब वो लाइव क्लासेस हुई हुई हैं, लाइव क्लासेस। और उन बच्चों को भी सल्यूट है जिन्होंने वो लाइव क्लासेस पूरी ली हैं, 7 7 8 8 घंटे की, अंदर नमाज ब्रेक हम करते गए हैं, और बस 5 5 10 10 मिनट की। और उसके वो कंजेक्टिव क्लासेस चली है, इनर्जेटिक होकर पढ़ाया हुआ है, ताकि टाइम आपका कम लगे। ये नहीं है कि वीडियो को जानबूझ के लंबा किया जा रहा है, लंबा लंबा नहीं, नहीं, नहीं। क्रिस्पी वीडियोस बनाई है। ये अब लेंथ एक्चुअल है ना पूरी फिजिक्स को, अब अंदर थोड़ी चने थोड़ी बेचे हुए हैं कि बस ये 2 4 मिनट का काम है। ठीक है भाई, उसके अंदर कंप्लीट चीजें करवाई हुई हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3। अब ये मेरी बात समझ आइए, स्टेप नंबर 1 क्या, अपना टाइम निकालना है। ऐसे ही बेतुका नहीं बैठ जाना, बाद में पता चलेगा नहीं जी इस टाइम तो आपका ये टाइम होता है, अब घर वाले आपको लेकर परेशान हो, भाई इस टाइम तो तुम्हारा ये वाला टाइम होता है, फलां होता है, ये होता है, वो होता है। भाई पहले पहला स्टेप क्या बताया? अपना टाइम निकालना है। एक सुकून में आ जाओगे उस टाइम में, तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं। ठीक है ना, तुम्हें पता होगा वो तुम्हारा टाइम है। स्टेप नंबर 2 में तुमने उस टाइम में पढ़ने लग जाना है। स्टेप नंबर 3 क्या है? अपनी नींद को पूरी करना है। भाई स्टेप नंबर 3 क्या है? अपनी नींद को पूरी करना है। अपनी नींद पूरी करनी है। मैं इस चीज के हक में बिल्कुल भी नहीं हूं, यू आर स्टडिंग ओवर द नाइट और अगले दिन ई कैट में बैठ के सो रहे हो, आपकी आंखें प्रॉपर नहीं खुल रही हैं, अल्लाह ना करे उधर कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको ऐसे
आपको नींद आई जा रही है, गिरी जा रहे हो आप लोग, तो इस हक में नहीं हूँ। नींद आप लोगों ने अपनी पूरी करनी है, नींद को पूरी करके जाना है आप लोगों ने, ठीक है। आपका जो पावर नैप और स्लीप नैप है ये आपका प्रॉपर होना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 घंटे लाजमी सो लें, 5 से 6 घंटे की लाजमी तौर पे आप लोग नींद पूरी करके जाइएगा। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूं कि आधा घंटा सोया, 1 घंटा सोया और उसके बाद ऐसे ऐसे नहीं होता होता हो जी बच्चे ने बड़ा ही पढ़ लिया, कोई पढ़ा छड़ा नहीं है, ठीक है। ये कोई पढ़ाई छड़ाई नहीं होती है कि पूरा दिन आप पढ़ते रहे हो और 30 मिनट और 1 घंटा सोया, आपकी एफिशिएंसी ही नहीं वो रहती है, एफिशिएंसी नहीं रहती। हाँ पढ़ना है ना तो बेशक 18 घंटे पढ़ो, लेकिन 4-5 घंटे सो भी, ठीक है। ये नहीं है अब 18 घंटों में ऐसे सुस्ती चढ़ी हुई है बस ही, अब वो हमने बस पूरा टाइम करना कि बच्चा और या बच्ची जो है जी वो 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, भाई ऐसा पढ़ना नहीं पढ़ना चाहिए होता है। पढ़ो बेशक, मैं कहता हूँ 4 घंटे पढ़ो, और मैं कहता भी यही हूँ बस 4 घंटे पढ़ो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव हो ना कि आप उसमें यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क देन अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग ओवर 18 आवर्स। बिकॉज 18 आवर्स स्टडिंग, आई एम नॉट इन अगेंस्ट ऑफ 18 आवर्स स्टडी, आई एम इन अगेंस्ट के एफिशिएंसी अगर मेंटेन रहे तो 18 घंटे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत इसमें है, लेकिन एफिशिएंसी नहीं ना रह पाती है, एफिशिएंसी नहीं, फिर वही हिसाब होता है बुक सामने पड़ी हुई है और ख्यालों में कुछ और हो रहा होता है कि बंदा कहता है यार पता नहीं ये वो करके, तो बंदे को सोचे और ये वो इस तरह करके, तो भी 4-5 घंटे पढ़ो तो वो पढ़ो ही, फिर उसमें कोई और ख्यालात नहीं कि हाँ जी अब गेम खेल लेते हैं बाहर चले जाते हैं, नो बस 4 घंटे स्टडी है। तो ये जो स्टेप्स आपको बताए इनको फॉलो कर लो। अब ये एंड गेम्स मिलेंगे कहाँ पे आपको, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको नजर आ जाएगा। ऑल एंड गेम्स, ऑल एंड गेम्स, या तो ये तरीका है ना कि आप लोगों को ऑल एंड गेम्स चाहिए, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने लिखना है, पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल, और उसकी रीसेंट वीडियोस में चले जाएं, 2-2 3-3 दिन पहले ही तो वो अपलोड अपलोड हुई हुई हैं, तो उनको तमाम को जाके आप लोग वो जनाब जाके देख सकते हो पास एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पे। और लाजमी तौर पे अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर लो, एकेडमीज के ग्रुप्स में भी शेयर कर लो, और अपने फ्रेंड्स को भी आगे लाजमी तौर पे उनको शेयर कर लो, उनका भी फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को तमाम इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड गेम्स नजर आ जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वेरी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, ढेरों दुआएं आप सबके लिए। पास एजुकेशन सिस्टम ने जितनी एफर्ट्स किए हैं वो सारी आपके सामने हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स को लाजमी तौर पे इस नंबर के ऊपर शेयर करना है, लाजमी तौर पे आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज में ऐड करेंगे, और आप लोगों का ई कैट कैसा हुआ, कैसे एमसीक्यूज आए, किन किन टॉपिक्स में से आए, तो लाजमी तौर पे अपने ई कैट का फीडबैक भी आप लोगों ने इसी नंबर पे शेयर करना है। व्हाट्सअप कर लें, इसके ऊपर आप लोगों ने ऑडियो नोट्स भेज लें, या आप लोग टेक्स्ट मैसेज कर लें, टेक्स्ट मैसेज कर लें तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ठीक है। उसको पढ़ने में सही आसानी होती है, तो आप टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह कर लें। अगर अपनी हम आपकी आपके लिए ना अपनी ज़िंदगी के अंदर से इतना टाइम निकाल के यूट्यूब पे इतनी चीज़ें अपलोड की हैं, आप लोगों के लिए की हैं, जैसे ये हमारा अपना ई कैट है और बेशक अपना ई कैट है, ठीक है। तो आप लोगों का भी फ़र्ज अब बनता है कि आप अपनी लाइफ में से टाइम निकाल के ई कैट का फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है, तमाम एमसीक्यूज़ को शेयर करना है, और आप लोगों ने रिजल्ट शेयर करने हैं। यकीन मानो 350+ लेके आओ यार, 350+ लेके आओ, टॉप करके दिखाओ। टॉप करोगे ना तुम्हें कैश प्राइज भी देंगे, खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे कि पास एजुकेशन सिस्टम ने ऊपर से पढ़ाया इतना है और उसके बाद साथ कैश प्राइज भी दे रहा है। लेकिन टॉपर टॉपर होना चाहिए, टॉपर, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट के टॉपर भी हो फिर भी देंगे, ओवरऑल नहीं भी हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप हो ना, तो पास एजुकेशन सिस्टम आपको तब भी कैश प्राइज देगा। क्यों? क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करता है, कितने वे से करता है, आपको स्टडी से मोटिवेट करता है, देखो ना। और पूरे पाकिस्तान में यूईटी की तैयारी अगर सबसे ऑथेंटिक और इतनी कंप्रिहेंसिव डिटेल में करवाई है तो वो आपका चैनल है पास एजुकेशन सिस्टम। उसने करवाई है, आपको मोटिवेशन दी है कि इस तरह पढ़ो, हम आपके लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, कोई सब्जेक्ट स्किप नहीं किया है। उसके बाद हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं जनरल गाइडलाइन दे के, हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं प्लान्स दे के, और फिर हम आपको इसी तरीके से भी मोटिवेट करते हैं, भाई नंबर लेके आओ, टॉप करके दिखाओ। इन कैश प्राइजेस से कुछ नहीं कोई हो जाता है, कोई आप लोगों ने कोई बहुत इसमें कुछ नहीं कर लेना होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है हमें खुशी मिलती है कि आप मुल्क पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, आप हमारे स्टूडेंट हो, आप पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हो। सबसे पहले तो आप किसके स्टूडेंट हो? पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, हमारे मुल्क के स्टूडेंट हो। उसके बाद आप पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट हो, ठीक है। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों का अपना चैनल है, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने
टॉप करके दिखाना ऑल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पता चलना चाहिए कि इधर से 370 हैं, इधर से 360 हैं, इधर से 350 हैं। एक चेन चलानी है आप लोगों ने, जितनी एफर्ट्स आप लोगों के लिए की हैं। इट्स अप टू यू पीपल, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आप सबको बहुत कामयाब करे। इस नंबर को नोट कर लो। और जो स्टूडेंट ई कैट वन के बैच में नहीं आए थे, ठीक है, उनके लिए एक एडवाइस करना चाहता हूँ। तुम लोग इधर उधर भटकना बंद करो, ठीक है, अपने टाइम को मैनेज करो। आगे तुम लोगों का बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। हमारा ई कैट टू की प्रिपरेशन के लिए कंप्रिहेंसिव बैच मार्च के लास्ट पे स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने ई कैट वन एवं ही दिया, जिन बच्चों ने ई कैट वन दिया और खुदा ना खासा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ सकी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ई कैट ने दूसरा राउंड भी निकाला हुआ है, तो भरपूर मेहनत से दूसरे राउंड में आएंगे। लेकिन दूसरे राउंड में फिर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे इधर उधर, सीधा पास एजुकेशन सिस्टम के प्रीमियम बैच में आएंगे। भाई सोचो, यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कंटेंट हमने अपलोड कर दिया हुआ है, तो हमारे प्रीमियम बैच जो कि हम 6,000 में ऑफर करते हैं, उसमें किस लेवल का कंटेंट होगा, उसमें किस लेवल की आपकी तैयारी होगी, ये अब आपने सोचना है। पहले पहले ये सोचना है कि भाई एक इदारे वाले फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीजें अपलोड कर रहे हैं कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग अपने पेड सेशन, जो आप लोगों को फिजिकल कोचिंग सेंटर में 60-60 हज़ार रुपए में मिलते हैं, 50-50 हज़ार में मिलते हैं, उससे 100 गुना बेहतर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे। और हम अगर अपना एक प्रीमियम बैच आपको ऑफर कर रहे हैं 6,000 में, तो सोचो वो वाकई में कितना प्रीमियम होगा। तो लाजमी तौर पे अगर यूईटी ई कैट टू की तैयारी करनी है ना, राउंड टू की तैयारी करनी है, इसी नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सीट अभी रिजर्व कर लेनी है कि सर हमने ई कैट टू की भी तैयारी करनी है, प्लीज हमारी सीट रिजर्व कर दें। और यू हैव टू पे 6,000 जस्ट वन टाइम। कोई मंथली पे नहीं करना है, एक दफ़ा 6,000 पे करना है। आप लोगों की तैयारी कंप्लीट उसमें करवाएंगे। उसमें हमारे मॉक टेस्ट होते हैं, 10-10 मॉक टेस्ट आप लोगों के यूटी पैटर्न में से लेंगे। एंड बिलीव मी, आपके सारे ई कैट के एमसीक्यूज उसी में से रिपीट हो रहे होते हैं। सारे ई कैट के अंदर लास्ट ईयर भी स्टूडेंट आए थे कि सर जो आप टेस्ट सेशन लेते हो सारे लगता है उसी में से आ रहे हैं, इतना रेलिवेंट टेस्ट सेशन होता है। और इसके अलावा एनटीएस नेट, उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की, आईटीयू की, फास्ट की, नस्ट, एनईटी की तैयारी करवाएंगे। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी भी उसी 6,000 में शामिल है। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनिएगा अगर आप लोगों ने अपने एडमिशन्स को वाकई सिक्योर करना है। तैमूर हसन को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। बहुत ज़्यादा दुआएं आप सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।